कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि PYQ के वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, तो आज हम लोग लेके आए 2025 के PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और हमारे पास चैप्टर है लिमिट। तो लिमिट में जो भी 2025 में PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है, 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x ब्रैकेट में अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो देखो बच्चों, लिमिट के क्वेश्चन में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास फॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉसेक एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/sin x लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और बाकी वाली टर्म को एज इट इज़ रहने देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू रखने से ये किस तरह सा फॉर्म बन रहा है। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। ठीक है, तो साइन एक्स की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ नीचे तो 0 आ जाएगा। साइन 0 क्या होता है 0। और न्यूमिनेटर की बात करें तो वो क्या होगा, कॉस 0 1 होगा, और वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 √5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉस 0 1 साइन 0 0 और ये +4, तो मतलब √5 आ जाएगा। तो मतलब √5 माइनस √5 मतलब 0/0 फॉर्म हो रहा है। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म होता है तो हमारे पास करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सामने क्वेश्चन में ही दिख रहा है रूट वाली टर्म दिखे तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करके देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी। तो जैसे ही मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाली टर्म है, तो प्लस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, और ये साइन एक्स को नीचे ही रहने देता हूँ। ऊपर क्या आ जाएगी, अंडर रूट हमारे पास जो भी टर्म है और माइनस अंडर रूट यहाँ पे जो टर्म है उसके साथ हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √x प्लस √y इंटू √x प्लस √y। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि बहुत लंबी टर्म है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, √x माइनस √y और √x प्लस √y, उसका क्या हो जाएगा, मतलब a² माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, a² माइनस b²। तो उस वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारे पास ये टर्म थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं रैशनलाइज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 cos² x प्लस 3 cosec x, ये हमारा हो जाएगा a²। और यहाँ पे इसका जो रूट निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos² x प्लस साइन x प्लस 4। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी प्लस वाली टर्म, तो cos² x प्लस 3 cos x प्लस अंडर रूट cos² x प्लस साइन x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे प्लस वाली टर्म आई है, यहाँ पे हम लोग लिमिट रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था, ये क्या आया था √5 और ये माइनस की जगह प्लस है तो नीचे √5, तो क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। तो ये लंबी वाली टर्म है, वापस लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 2√5 और ऊपर नीचे रह गया हमारे पास साइन एक्स, और न्यूमिनेटर में हमारे पास जो बचा है, क्या बचा है, बहुत बड़ी टर्म बची है, बचा है हमारे पास 2 cos² x प्लस 3 cos x, माइनस अंदर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा cos² x प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos² x माइनस cos² x क्या हो जाएगा, cos² x हो जाएगा प्लस 3 cos x माइनस साइन एक्स और -4 अपन 2√5 साइन एक्स। अभी भी हमारे पास 0/0 ही फॉर्म है। ठीक है, तो अब 0/0 फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देते। क्या लगा देते भाई, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल लगाते तो क्या होता है, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, इसको लापिटल रूल बोलते हैं, लेकिन लिखते एल हॉस्पिटल की तरह है तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको एल हॉस्पिटल रूल। लापिटल रूल भी आप बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0
कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 कॉस एक्स, एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन आगे आएगा, एक्स रेस टू एन माइनस 1 होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले कॉस स्क्वायर एक्स जो है हम लोग इस तरह से ट्रीट करेंगे उसको एक्स रेस टू एन के फॉर्म में। तो हमारे पास आ गया 2 आगे कॉस एक्स, और एक्स का वापस करेंगे, कॉस एक्स का वापस करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स है उसका क्या होगा, 3 माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और -4 का क्या हो जाएगा, 0। ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। 2√5 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे तो 0 आने वाला नहीं है, क्योंकि कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली लिमिट रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग लिमिट रख सकते हैं। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। ऊपर क्या होगा, कॉस 0 1 और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। और ये 3 साइन 0 क्या होगा, 0, और कॉस 0 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे ये 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, -1/-1/2√5, ठीक है, 2√5। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या अपने पास आंसर है क्या, हाँ ऑप्शन 4, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास क्या आंसर है, -1/2√5, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है कि जिसकी वजह से हम लोग को ईजी रहे सॉल्व करना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट पे टेंडिंग कर रहा है एक्स। अब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे अब देखो दोनों साइड पॉलिनोमियल है ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है। अब जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगा। अब ये मैंने बताया था लिमिट पे क्वेश्चन करने से पहले कि कोई भी क्वेश्चन हो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला फॉर्म कौन सा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है तो हम लोग को क्या करना होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होता है तो याद रखना एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकालनी है, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालनी है और कट करना है, ठीक है। लेकिन एक्स टेंडिंग टू 0 हो और आंसर क्या आ रहा हो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो हमें क्या कॉमन निकालना है, लोवेस्ट पावर, किस में से, पॉलिनोमियल में से, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी निकाल के देखते हैं क्या होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अपर वाली में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसमें से भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे भी हमारे पास 3x है और यहाँ पे भी 3x है, और पावर में क्या है x/2, तो हमारे पास क्या निकलेगा, 3x की पावर x/2 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो बचेगा क्या, 1 - 1/3x, और पावर क्या हो जाएगी, x/2। आई होप के समझ में आया होगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे डिनोमीटर में हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 4 है, उसमें से x² कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, ये थोड़ी पेन की दिक्कत है, पता नहीं क्या हो गया इसको आज, x² कॉमन निकालो तो 5/x प्लस 4/x², ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमीटर में भी क्या है, 3x की पावर x है, लेकिन ऊपर क्या हमारे पास रूट है, तो एक्चुअल में ये पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 3x + 2 का x/2 पावर, ठीक है। और अब यहाँ से हम लोग 3x की पावर x/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो निकालो तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पता नहीं क्यों चल नहीं रही बहन, बचेगा क्या, 1 + 2/3x रेज टू x/2। आई होप कि समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, ये x/2 गया, ये x² गया। अब यहाँ पे ये वाले पोर्शन में मैं जैसे ही लिमिट रखता हूँ तो क्या होता है, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और हमारे पास जो बचेगा 3 + 0 + 0, ठीक है। और जो बाकी जो बचा टर्म है 1 - 1/3x रेज टू x/2, 1 + 2/3x रेज टू x/2, ये तो हमारे पास फाइनाइट टर्म दे रहा है,
लेकिन इसमें जब हम लोग लिमिट रख रहे हैं तो क्या आ रहा है देखो, 1 माइनस ज़ीरो रेज टू इनफाइनाइट, 1 मिनट, हाँ, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ज़ीरो रेज टू इनफाइनाइट, मतलब अल्टीमेटली ये कौन सा फॉर्म हो रहा है, 1 रेज टू इनफाइनाइट और 1 रेज टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइनाइट है इसको कॉमन निकाल देते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना देखते हैं। ठीक है, तो ये 2/3 बाहर आ गया, बचा गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये बन गया हमारे पास 1 माइनस 1/3x रेज टू x/2, 1 प्लस 2/3x रेज टू x/2। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास 1 रेज टू इनफाइनाइट फंक्शन बन रहा हो, मतलब जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर लिमिट रख रहे हो और हमारे पास कौन सा फॉर्म हो रहा हो, 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा हो, तो कैसे सॉल्व करना है, वो ऑलवेज हमारे पास इस तरह से फंक्शन होगा। ये जो हमारा फंक्शन होगा, इस तरह का क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से फंक्शन होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और उसको हम लोग जब 1 रेज टू इनफाइनाइट बन रहा हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास जब भी 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा होगा तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स होगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2/3, यहाँ पे अब देखो कि एफ ऑफ एक्स कौन सा है, ये वाला हमारा एफ ऑफ एक्स है और ये वाला हमारे पास जी ऑफ एक्स है। सेम थिंग अबाउट हियर, कि नीचे वाला ये वाला हमारा एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो दोनों अपर साइड, अपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास यहाँ पे ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा, 1 रेज टू इनफाइनाइट में कौन सा तरीका लगाना है, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो लगाते हैं, क्या आ जाएगा, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले न्यूमिनेटर में लगा देता हूँ, तो लिखना क्या होता है, पहले जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो जी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, x/2 इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है 1 माइनस 3x, 1 माइनस 1/3x और माइनस 1। सेम थिंग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और हमारे पास आ जाएगा x/2, क्योंकि जी ऑफ एक्स हमारा क्या है x/2, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 1 प्लस 2/3x, तो 1 प्लस 2/3x माइनस 1। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे -1 + 1 कट, -1 + 1 कट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट x/2 इंटू -1/3x, तो x यहाँ से भी कट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट x/2 और 2/3x, तो यहाँ पे x और 2 कट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो क्या बचा हमारे पास, 2/3 ई की पावर में हमारे पास बचा -1/2 और डिनोमीटर में क्या बचा 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियस से डिनोमीटर में प्लस वाली पावर है तो माइनस वाली पावर को वहाँ नीचे ले जाते हैं, देखते क्या होता है, 2/3 ई रेज टू 1/3 प्लस 1/2। ठीक है ना, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 बचा है। ठीक है, 6 बचा है, कितना बचा है 6, ओके फाइन, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आता है देखो, तो 2/3 ई रेज टू 2 + 1 3, 3/6, तो अल्टीमेटली आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू 1/2। तो आंसर क्या आया 2/3√e। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, हमारा आंसर आया क्या 2/3√e, 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 ये रहा ऑप्शन, मतलब 3 हमारे पास आंसर। ठीक है, 2/3√e। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट्स सी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी, चालू किया है तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू एक्स। ठीक है, अभी जैसे वो उन लोगों ने किया ना 1 रेज टू इनफाइनाइट, वैसा ही ये वाला फॉर्म बन रहा है। ध्यान से देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट रखूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास है फाइनाइट टर्म है, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आप उसमें वैल्यू रख के देख लेना, एलसीएम लेके निकाल लेना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो रहा है, 1 रेज टू इनफाइनाइट। अब जैसे ही 1 रेज टू इनफाइनाइट होता है तो क्या करना होता है, वो ऑलवेज फंक्शन इसी तरह से होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स है, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। जस्ट अभी हम लोगों ने बात की और अभी सॉल्व किया, तो वैसे ही इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आता है देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में इसका आंसर अल्फ़ा बोला है। ठीक है, और हमें अल्फ़ा नहीं निकालना, हमें निकालना है लॉग अल्फ़ा निकालना। ठीक है, ध्यान से, लॉग अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा। ठीक है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आप निकालोगे और उसमें रखोगे तो हमारे पास कोई रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, तो यहाँ पे 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, तो हमारे पास ये वाला जो पूरा टर्म है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स होता है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमारे पास इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स कितना हमारे पास, एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना हमारे पास, ये रहा, तो ई अपॉन 1 माइनस ई ब्रैकेट में 1 अपन ई माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये वाले टर्म को इसको अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते तो ई से ई कट हो जाएगा, पहली टर्म के साथ करो तो ई से ई कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस ई। सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ई अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ई, और लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज़ है -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स इंटू, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ई, और नीचे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ई। ठीक है, अब चलते जा रहे, आंसर कहाँ पे आता है देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एक्स रहा। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस एक्स, थोड़ा वापस पेन का गड़बड़ी शुरू हो गया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स ई, और ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस ई, और ये एक्स ई कट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स कट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ही कट हो जाएगा, सब कुछ कट होगा, सिर्फ ई बचा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल गया है, लिमिट ई रेज टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स ई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ई, अब माइनस ई है। ठीक है, ओके फाइन। अभी देखो बच्चों, लिमिट डायरेक्टली रखने जाऊंगा तो कौन सा फॉर्म हो रहा है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, चेक करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया, उसमें बताया कि जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा हो और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो हमें कौन सी पावर कॉमन निकालनी है, हाईएस्ट। एक्स टेंड्स टू 0 हो तो कौन सी पावर कॉमन निकालनी है, लोएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है तो कॉमन निकाल दे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो तो कॉमन ही निकला हुआ है, साइड पे लिख दूँ इसको, यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1 अपन एक्स प्लस 1 बचेगा, और ये 1 माइनस ई। ठीक है, तो एक्स कट हो गया। अब यहाँ पे लिमिट रख देता हूँ तो क्या आएगा, ई रेज टू ई अपन यहाँ पे 0 प्लस 1, और ये आ गया 1 माइनस ई। और बच्चों इसका आंसर क्या था हमारे पास, इसका आंसर था अल्फ़ा, तो ये हमारे पास निकल के आया, किसकी वैल्यू निकाल के आई हमारे पास, ये अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो ध्यान से, अल्फ़ा इज इक्वल टू ई रेज टू
ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है लॉग अल्फ़ा बेस ई अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा बेस ई, ठीक है। तो लॉग लगाना है तो दोनों साइड लॉग लगा दे, तो यहाँ पर लॉग अल्फ़ा मिल जाएगा। तो दोनों साइड लॉग अल्फ़ा बेस ई लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग अल्फ़ा बेस ई, और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह यहाँ पे क्या है, ई रेस टू ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। तो ये वाली टर्म आगे चली जाएगी और ये लॉग ई बेस ई क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर है, लॉग अल्फ़ा का लॉग अल्फ़ा बेस ई इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। लेकिन हमें इसके आंसर नहीं निकालना, हमें तो आंसर निकालना है लॉग अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा, ठीक है। तो वो निकाल देते हैं, लॉग अल्फ़ा बेस ई अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा बेस ई। इसका आंसर क्या है हमारे पास, ई अपॉन 1 माइनस ई, और नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो एलसीएम ले लेता हूँ 1 माइनस ई, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, 1 माइनस ई कट, ई कट। तो फाइनल आंसर क्या बचा हमारे पास, ई आंसर है। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है, हाँ है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर है, क्या है, ई, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो और एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, मुझे दिखा अभी, लेट्स सी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, आखिरी देख लेते हैं। ऐसे भी 20 मिनट का वीडियो, 20 मिनट्स के अप्रोक्स उसके आसपास वीडियो बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टी है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन गिवन होगा तो वो आपको मेंशन किया होगा। यहाँ पे कौन सा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेस देन और इक्वल टू क्या बोला है, टी, ठीक है। और हमारे पास क्या बोला है, पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, फॉर इन विच एक्स टेंस टू 0+, और यहाँ पे x इंटू समथिंग मल्टीप्लाई में है और x1 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई में, और समथिंग मल्टीप्लाई में जो भी है हमारे पास सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो, है ना। अब यहाँ पे बच्चे समझने वाली बात है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, सॉरी 0+ है, क्या है, 0+, और यहाँ पे फंक्शन मान लो 1/x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं 0+ रख रहा हूँ, तो ये तो ऑब्वियस है क्या आंसर आने वाला है, इनफाइनाइट आंसर आने वाला है। समझ में आ रहा है कुछ, क्या आंसर आने वाला है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हमारे पास 1/x है, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0+ 1/x है, एक मिनट, हाँ 1/x। इसका आंसर हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनफाइनाइट आने वाला है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनफाइनाइट टर्म हो, जैसे कि, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनफाइनाइट हो तो अभी आंसर इनफाइनाइट आने वाला है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनफाइनाइट ना हो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन ना हो, तब भी वो आंसर उसका क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि 0+ रखूँगा तो यहाँ पे 1/0+, वो तो क्या आंसर होने वाला है, इनफाइनाइट। समझे, आई होप के नहीं समझे होंगे। मान लो हमारे पास ये x वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, ठीक है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखूँ तो भी आंसर इनफाइनाइट आने वाला है, और ऐसे ही रहने दूँ तब भी आंसर क्या होने वाला है, इनफाइनाइट ही होने वाला है, ठीक है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बन रही है कौन सी, लिमिट x टेंस टू इन पॉजिटिव 0+ 1/x लिखो, उसका आंसर इनफाइनाइट आने वाला है, तो उसकी जगह में 0+ 1/x लिखूँ तो उसका आंसर भी इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है और यहाँ बाहर x है, तो उसका कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं जहाँ पे भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x, और सिमिलरली यहाँ पे x² है उसको मैं 1/x² लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखो या ना लिखो। और ये 0 पॉजिटिव है, याद रखना, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, ये x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/x, ये वापस मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, सॉरी,
तो 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 p अपॉन x, ठीक है। और माइनस यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, थोड़ा 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 टाइपिंग ये रहा, अरे नहीं, एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, डॉट 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 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 9 ही है ना, हाँ 9 ही, और उसका आंसर है ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की कौन सी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है, समझ में आया कुछ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट पी बच जाएगा, और यहाँ पे एक्स बचा ही नहीं तो लिमिट रखने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे सेम थिंग, एक्स पर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा नंबर ही बच जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 पी बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर बचेगा, और उसका आंसर क्या हमारे पास है, ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट एंड n हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n × n+1/2। तो उस हिसाब से हम लोग इसको लिखे तो क्या लिख पाएंगे, p × p+1/2, ठीक है। और माइनस इसका आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे 9 है तो हमारे पास इसका आंसर होता है n × n+1 × 2n+1 / 6 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n की जगह कौन है, 9 है, तो 9 रखेंगे, तो 9 × 10, 9 + 1 10, और यहाँ पे 9 × 2 = 18 + 1 मतलब 19/6 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ कुछ कट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 2, डिनोमीटर सेम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, p × p+1/2, और ये वाली टर्म को मैं वहाँ भेज दूँ इधर, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 - 30 × 19/2, ठीक है। और यहाँ पे p × p+1 ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा ये 2 - 19 × 3 = 57, 570 /2, ये कट ओ सॉरी, ये माइनस यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये प्लस, ठीक है, 2 कट हो जाएगा, कहाँ से, ये वाला। अब हमारे पास बच के जो आया, p × p+1 इज ग्रेटर इक्वल टू 572। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पकड़ने हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोला गया था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 नेचुरल नंबर ऐसे पकड़ने जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 576 से बड़ा हो। ट्राई करें, मान लो हम लोग 20 और 21 ले लें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये 21, तो 421 आया, ये बहुत लो है। मान लो 25 और 26 ले लूँ, ठीक है, तो हमारे पास 25 × 26 तो हमारा हो जाएगा 625, प्लस हम लोग करेंगे 25 और एक 0 हो जाएगा, ये 1 और 4 और 5 और 6 650 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये बड़ा हुआ, ये तो बड़ा हो गया, किससे, 720 से। ये एक नंबर हो सकता है जो हमारे पास 650 आया है, इससे कुछ छोटा हो सकता है, लेट्स सी 24 × 25 करो, तो ऑब्वियस से 25 जब 625 होता है, -25 करो तो मतलब हो जाएगा वो 600 हो जाएगा, ठीक है। उससे और कम करूँ तो भाई साहब ये तो ज़्यादा कम हो जाएगा ना, लेट्स सी 23 × 24 कितना होता है, 23 576, 24 का स्क्वायर 576, और उसमें से हम लोग निकाल लेंगे 20, है ना, एक बार 24 निकालेंगे तो ऑब्वियस से ये जो है 572 से तो छोटा आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैच कर रहा है वैल्यू, ये 2 वैल्यू है कि जो हमारे पास
572 से बड़ी है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इसके लिए आएगी, तो हमारे पास पी कितना आ जाएगा 24, कंपेयर करेंगे तो ठीक है, ये 24 ये 24, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 24। आई होप कि यहाँ तक पिक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जेई की सीरीज़ चालू की है जिसमें PYQ हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा पहला लेक्चर वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मे बी थोड़ी बहुत स्पीड ज़्यादा हो, लेट्स सी, उसको थोड़ा आप देख लेना। नेक्स्ट टाइम वी विल इम्प्रूव इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।